नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। इस वक्त की बड़ी खबर उदयपुर से आपको बता रहे हैं, जहां नुपुर शर्मा के समर्थन में एक शख्स की हत्या कर दी गई है। दरअसल एक 8 साल के बच्चे ने अपने पिता के फोन से नुपुर शर्मा के समर्थन को लेकर एक सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया और जैसे ये पोस्ट किया गया तो दो युवक इतना ज्यादा भड़क गए कि उसकी पिता की हत्या कर दी गई। सीधे तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं क्योंकि सोशल मीडिया पर यह तस्वीर भी आ गई है। कन्हैया लाल शख्स का नाम बताया जा रहा है, जो एक टेलर का दुकान चलाता है। उसकी दुकान में अचानक दो शख्स घुस जाते हैं और उससे कुछ बातचीत करते हैं। उसके बाद तलवार से उसकी गला रेत कर उसकी हत्या कर दी जाती है। तो सर को तन से जुदा कर दिया जाता है और ना किसी का डर ना किसी का खौफ, क्योंकि बकायदा वीडियो भी उसके बाद बनाया जाता है और वीडियो पोस्ट करके कई धमकियां भी दी जाती है। तो नुपुर शर्मा का समर्थन करना एक शख्स को इतना भारी पड़ गया कि सरेआम उसकी हत्या कर दी गई। इस बड़ी खबर पे मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। ये कैसी तस्वीरें सामने आ रही, ना किसी का डर ना किसी का भय। देखिए, ये तो होना ही था। जब आप अलाउ करेंगे समाज में उस तरह के एलिमेंट्स को खुली छूट देने की आप काम करेंगे कि जो जल्द से बुलाकर वो ये कहता हो कि कानून को अपने हाथ में ले लो। जब आप रैलीज निकालोगे और रैलीज के अंदर आप सर तन से जुदा के नारे लगाओगे, छोटे छोटे बच्चों को कंधे पे बिठा करके आप ये काम करोगे, तो ये तो होना ही था। इसको तो कोई नहीं रोक सकता था। सवाल ये है कि सरकार क्या कर रही है। ये राजस्थान में ही क्यों हुआ, ये उदयपुर में ही क्यों हुआ। इस पूरी घटना में जो आपने शुरुआती कहानी बताई, उसके आगे की भी कहानी है। उसके आगे की कहानी यह है कि इसको जब धमकी मिलने लग गई तो ये बाकायदा पुलिस को इत्तला करता है, बताता है कि हमें रोज मारने की धमकी दी जा रही है। इतना ही नहीं, ये इतने ज़्यादा इसको कह सकते हैं कि बेखौफ होकर के 17 जून को ही इन्होंने एक वीडियो बनाया और ये चैलेंज किया कि ये काम हम करने जा रहे हैं। फिर भी कोई सिक्योरिटी नहीं, कोई कुछ नहीं। सवाल ये है कि जब तक हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं, पूरी दुनिया में ये खबर जो है जंगल की आग की तरह फैल चुकी है। लोग सड़कों पे उतर आए हैं, लेकिन ये दोनों शख्स गिरफ्तार नहीं हो पा रहा है। किसको बचाने की कोशिश की जा रही है। खैर, ये जब पकड़ा जाएगा तो पकड़ा जाएगा, सजा मिलेगी, आगे की कहानी है। अब तक गहलोत सरकार ने वहाँ के एसएचओ, वहाँ के एसपी, वहाँ के एसएसपी, वहाँ के तमाम पुलिस महकमे के अधिकारियों को सस्पेंड क्यों नहीं किया है। आप इस देश को दंगे की आग में झोंकना चाहते हो। इस तरह की चीज़ें अगर समाज में हो रही हैं तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है। गहलोत साहब तो आ गए और कह दिया कि ये बड़ा बहुत ही निर्मम हत्या की गई है, इसकी निंदा हम करते हैं, लोग शांति बनाए रखें। भाई, शांति कैसे बनी रहेगी। आप पीएफआई को वहाँ पे जलसा करने की अनुमति देंगे। आप इस तरह के वहाबी और सलाफी किस्म के इस्लाम को जगह देंगे। आप उनको उन्माद बनाने के लिए आप माहौल क्रिएट करेंगे। फिर क्या होगा। अभी कुछ दिन पहले ही वहाँ हनुमान जयंती से पहले पथराव का केस आया था राजस्थान में, और राजस्थान में क्या हुआ। वहाँ पे आपने जिन लोगों ने दंगा किया उसको आपने नहीं पकड़ा, हिंदुओं को ही आपने जेल में डाल दिया। मालूम चला कि ये सारा मास्टरमाइंड कांग्रेस का स्थानीय लीडर था। मालूम चला कि इसमें पीएफआई और इस तरह के कट्टरपंथी संगठनों का पूरा हाथ था। क्या किया आपने? आपने कुछ नहीं किया। और इसलिए जब मन बढ़ जाता है कि सरकार जो है वोट बैंक की राजनीति की वजह से हमारे कदमों के नीचे है, हम कुछ भी कर लेंगे, कुछ नहीं होने वाला, इसलिए ये दो लोग, इनके पास इतनी ज़रूरत हुई कि वो 17 तारीख को वीडियो बना करके ये चैलेंज ठोकता है और उसके बाद इस काम को अंजाम देता है। और अंजाम देने के बाद वो वीडियो बनाता है कि हमने सर तन से जुदा कर दिया है, अब अगला नंबर प्रधानमंत्री मोदी का है। वहाँ तक भी हमारा ये जो वो साथ में वो छुरा वो दिखा रहा है कि ये मोदी के गर्दन तक भी पहुँचेगी, नुपुर शर्मा के गर्दन तक भी पहुंचेगी, और ये सारी चीज़ें हो रही है। लेकिन ये देश का सेकुलर ब्रिगेड जो है कुंभकर्ण के नींद में सोया हुआ है।
इन लोगों की वजह से ही ये इतना स्थिति जो है वो खराब हुआ है। वीडियो एविडेंस के अलावा कोई बड़ा पुख्ता सबूत नहीं होता। पुख्ता सबूत है, वीडियो में साफ साफ दोनों युवक का चेहरा भी नजर आ रहा है, वो क्या बोल रहे हैं वो भी सुनाई दे रहा है। तो अब तक गहलोत सरकार कहाँ है? अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ। और दूसरी बड़ी बात है कि नुपुर शर्मा के समर्थन में कई जगह तो लोगों ने सपोर्ट किया, लेकिन खिलाफ में भी बहुत ज्यादा विरोध प्रदर्शन राजस्थान में देखने को मिला। तो इस पर क्यों नहीं अभी तक एक्शन? देखिए, नुपुर शर्मा का एपिसोड जो है वो एपिसोड मैं आपको बता दूं, ये कॉन्कॉक्टेड, इसे बनाया गया एक शख्स जिसे ये जो चिड़ियाघर का भालू जुबैर, ये जो है ये पुलिस के शिकंजे में है। शिकंजे में इसलिए है क्योंकि उसने ये उन्माद शुरू किया कि प्रॉफेट मोहम्मद का जो है इसने अपमान कर दिया। शी वॉज जस्ट कोटिंग व्हाट, हदीस। वो एक डिबेट के, मैं तो ये कह रहा हूं कि अगर ये अपमान है, ये प्रॉफेट मोहम्मद के शान में कोई गुस्ताखी है, तो ये गुस्ताखी तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने किया, गर्दन काटो उसकी। इस तरह के तो 100 मौलाना मिल जाएंगे, यूट्यूब पे सबके वीडियोस हैं। क्या ये कहा जा सकता है कि जुबैर एक बस बहाना है? ये बेसिकली इन लोगों ने हिंदुस्तान को एक बिल्कुल ही बिल्कुल डिस्टर्ब नेशन के रूप में पूरी दुनिया में पेश करना, ये उस साजिश का हिस्सा है। और आप क्या करते हो? आप इस तरह के मौलानाओं को, कहाँ है तौकीर रजा, बहुत बढ़ चढ़ के बोल रहे थे। कहाँ है ये ओवैसी, कहाँ ये जमीयत उलमा हिंद के सब तमाम ये मदनी साहब? इन लोगों के मुंह में दही जम गई है, सामने आकर के बोलना चाहिए। भाई आप, अब इन लोगों को पकड़ा जाएगा। दुर्भाग्य की बात मैं आपको बता दे रहा हूं, मैं प्रेडिक्शन कर दे रहा हूं कि इन लोगों को पकड़ा भी जाएगा तो ये मुस्लिम संगठन, ये पीएफआई, उनको मदद देने के लिए, उनको कानूनी मदद पहुंचाने के लिए उनकी सारी खर्च को वो अपने माथे लेगा। ये सारा चीज़ पूरा प्लान तरीके से होता है, ये कोई ऐसा नहीं होता। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि ये जो सड़कों पे जस्टिस देने का जो सिस्टम है, आपने उस तरह के प्रदर्शन को जो नुपुर शर्मा के खिलाफ निकाली गई, उसको आपने रोका नहीं। उसी वजह से आज ये घटना घटी है। कुछ लोग कहते हैं कि भाई आप जो हैं नुपुर शर्मा को गिरफ्तार कर लिए होते। किस बात पे गिरफ्तार किया जाए भाई? और क्या गारंटी है कि गिरफ्तार करने के बाद भी ये सर तन से जुदा वाला सिस्टम नहीं होगा? भाई एक इसके पहले कमलेश तिवारी का एक केस आया था। कमलेश तिवारी ने भी प्रॉफेट मोहम्मद के बारे में कुछ कहा, जिसको लेकर के देश भर में बवाल मचा। जिस तरह से नुपुर शर्मा में तो बहुत ज़्यादा बच रहा है, कमलेश तिवारी में तो बहुत कम मचा था। लेकिन क्या हुआ, उसको आपने गिरफ्तार भी कर लिया, वो जेल भी चले गए, जेल के अंदर वो रहे, बाद में उसको बेल मिला, बेल मिलने के बाद बाहर आए। 5 साल के बाद, इस घटना के 5 साल के बाद 2 लोग जाते हैं, उसका मर्डर कर देते हैं। पर ऐसे कितने कन्हैया लाल को अपनी जान गंवानी पड़ेगी? देखिए, ये तो कन्हैया लाल की जान गंवाने के, ये तो गंवानी ही पड़ेगी, क्योंकि पॉलिटिकल क्लास के पास हिम्मत नहीं है। पॉलिटिकल क्लास जो है, इस तरह के उन्मादी तत्वों के खिलाफ आप एक्ट नहीं करते। क्या कारण है पीएफआई के खिलाफ आप एक्शन नहीं ले रहे? भाई आपको बैन करने में क्या जाता है? आप देखिए कि किस तरीके से इस तरह के, और खास करके जो एक वर्ग हिंदुस्तान के अंदर में है, जो हिंदुस्तान को बाकायदा दंगे की आग में झोंकना चाहता है, ये शाहीन बाग वाला गैंग, ये टुकड़े टुकड़े गैंग, ये सोनिया गांधी के चट्टे बट्टे, ये सारे लोग, जो हर्षमंदर, सोनिया गांधी का दाहिना हाथ, सोनिया गांधी के किचन कैबिनेट का व्यक्ति, ये जामिया के सामने खड़े होकर के कहता है कि सुप्रीम कोर्ट में हमें भरोसा नहीं है, सड़क के ऊपर कानून बनेगा। ये सीए आंदोलन के दौरान ये सारी चीजें, उसको गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? आप जब तक सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सरकारें, केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, चीफ मिनिस्टर्स, ये सारे लोग कानून की अवहेलना करने वाले तमाम लोगों के खिलाफ तत्पर रूप से अगर आप एक्शन नहीं लेंगे, तब तक कई सारे कन्हैया लाल, कई सारे कमलेश तिवारी जो हैं, उनको ये भुगतना पड़ेगा। और इसके लिए लोगों को माइंडसेट तैयार कर लेना चाहिए। ये जो गंगा जमनी तहजीब की बातें करने वाले, ये जो फ्रॉड लोग जो घूमते हैं टेलीविज़न पे, एकेडमिया में और कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में, सेमिनार में, ये लोग ही इस उपद्रव के मुख्य वजह हैं। इन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी ज़रूरी है। खुलेआम हिंदुओं की हत्या हो रही है, क्या राजस्थान में तालिबान सरकार आ गई? ये तालिबान तो है ही, तालिबान तो कुछ नहीं है। दिस इज नॉट तालिबान।
ये टेलीविजन वाले तालिबान लिख रहे हैं, तालिबान नहीं है ये ISIS है, ये अलकायदा है, ये वहाबी और सलाफी किस्म की का इस्लाम है जो हिंदुस्तान में जिसने अब तक पैर नहीं पसारे थे। हिंदुस्तान का जो इस्लाम है जो वो बहुत ही उसको कह सकते हैं मॉडरेट इस्लाम है। इस तरह की चीज़ें यहाँ पे नहीं होती थी, ये इसलिए हो रही हैं। इसकी वेशभूषा को देखिए, जिस तरह का वो पहना हुआ है, जिस तरह का उसकी वेशभूषा है, ये साफ साफ बता रहा है कि इन लोगों के जहन में कट्टर इस्लाम का जो है बीज बोया जा रहा है। और ये कह रहे हैं कि भाई हमें कोई डर ही नहीं है, हमें कोई फिक्र ही नहीं है, हम तो अपनी जान देने को तैयार हैं। जब कोई व्यक्ति जान देने को तैयार हो जाता है तो ये जान देने को तैयार हो गए तो वो तैयारी किसने कराई, किस मदरसे में ये तैयारी की जा रही है, किस मस्जिद का मौलाना इसे तैयार कर रहा है। मेरा एक सजेशन है सरकार से, जितनी भी मस्जिदें हैं उस मस्जिद के अंदर ऑडियो वीडियो उसका रिकॉर्डिंग होना चाहिए 24/7 कि वहाँ के मौलाना यंग माइंड्स पे, बच्चों को, युवाओं को वो क्या बताते हैं, क्या पढ़ाते हैं। दिस मस्ट बी नोन टू द लोकल पुलिस। ये जहर जब तक फैलाया जाएगा, कट्टरपंथ एक विचारधारा है, उस विचार के खिलाफ जब तक आप एक्शन नहीं लेंगे तब तक इस तरह की घटनाएं घटती रहेंगी। मनीष जी, मैं आपको रोकना चाहूंगी, इस वक्त बड़ी खबर आ रही है कि दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। देखिए, अब गिरफ्तारी हो गई, इसका मतलब आप ये देखिए, इसका मतलब सारे लोग जान रहे होंगे ये नोन पर्सन है, राजसमंद में उसकी गिरफ्तारी हुई है। तो ये अभी तो शुरुआत हुई है, लेकिन ये इतनी बड़ी घटना है और जिस तरह से टेलीविज़न पे, सोशल मीडिया में इसे दिखाया जा रहा है, डिस्कस किया जा रहा है, तो देश भर के कोने कोने में इसको लेकर के सचेत होना चाहिए। बंगाल में देखिए क्या हाल हुआ, नुपुर शर्मा के नाम पे कितने लोगों के साथ तोड़ फोड़, गाड़ियों को जलाया गया, लोगों की पिटाई की गई, अननेसेसरी का ये सारा काम जो हो रहा है। दिक्कत क्या है कि हम बीमारी को समझ नहीं रहे। बीमारी विचारधारा है, बीमारी कट्टरता है और इस कट्टरता का प्रचार प्रसार जिस कारखाने से हो रहा है उस कारखाने के ऊपर नज़र रखने की ज़रूरत है। इन मदरसों में, मस्जिदों में क्या मौलाना बता रहे हैं, समझा रहे हैं, इस्लाम का कौन से रूप का ज्ञान दिया जा रहा है, उस पर नजर रखने की जरूरत है। तो इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, हत्या के दोनों आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। मोहम्मद गौस और मोहम्मद रियाज, जिन्होंने हत्या की खुद जिम्मेदारी ली थी, वीडियो भी जारी किया था, उन दोनों की गिरफ्तारी हो चुकी है। जबरदस्त वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है जिसमें आप साफ देख सकते हैं कि किस तरह से दो आरोपी टेलर की दुकान के अंदर घुसते हैं, कन्हैया लाल की दुकान के अंदर घुसते हैं और कुछ देर तक बातचीत करते हैं। उसके बाद तलवार से उसकी गला रेतकर हत्या कर दी जाती है। इस बड़ी खबर पर कैपिटल टीवी की नजर बनी हुई है। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।